क्या मिलता था? 33 किलो मिलता था गेहूँ गेहूं एक आदमी को, अब कितना हो गया? 2 किलो। अब ये हमारा लहसुन बिकेगा उसी का अल्लाह है, जीतेगा तो लहसुन ही जीतेगा। शक्कर खा गए जनता की, ये जनता को बेरोजगार इनने कर दिया, हमारी सारी दुकानें तोड़ के फेंक दी। हमारे जो मंत्री जी है ना, इनने हमको ऐसा बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पा रहे, खाने को नहीं है। भुगतने को पूरा बलदाव होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है बलदाव। नाराज है जनता क्योंकि वोटों की कीमत नोटों में बदल दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ ग्वालियर के विधानसभा 15 में। सब्जी मंडी में हूँ और यहाँ पर भाव जानती हूँ। महंगाई, रोजगार, ये मुद्दा अक्सर चुनाव में उठते आए हैं और अभी भी यहाँ पर कांग्रेस की जनसभा चल रही है और मुद्दा यही उठ रहा है कि महंगाई और रोजगार। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी, अगर महंगाई है, लगातार जो चुनावी पार्टियां हैं महंगाई और रोजगार की बात करिए, आपके हिसाब से महंगाई है या नहीं है? नहीं है। अगर आप देखें तो इसके पहले टमाटर का रेट बहुत हाई था, अब प्याज का रेट बहुत हाई चल रहा है। प्याज भी डाउन हो गई। अच्छा, अगर हम वर्तमान यहाँ की बात कर ले तो ये विधानसभा 15 पड़ता है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है। सुनील शर्मा जीतेंगे। पंजा टक्कर है वो तो दोनों की टक्कर है। यहाँ आगे लोगों से बात करते हैं। महंगाई को लेके तमाम जो बातें हैं लोगों की, उसकी भी बात करते हैं और लोग देखते हैं। लहसुन कैसे दिए चाचा? 70 रुपये का पावर। हाँ, अच्छा, महंगाई है। ये छोटे वाले 50 के पाव, बड़े वाले 70 के पाव। अच्छा काकी, कितना महंगा समझ में आ रहा है? हाँ आ गया, ये 50 का पाव, जो 70 का पाव बता रहा है। प्याज के क्या रेट चल रहे हैं? प्याज ये 50 रुपए 60 रुपए बता रहे हैं और खराब वाली 40 रुपए 30 रुपए। अच्छा, खराब हो रही। महंगाई है या नहीं है? बेटा बहुत महंगाई है, जनता क्या करेगी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? हम PSC पे रहते हैं। विकास की बात, डेवलपमेंट की बात कर ले, काम कौन क्षेत्र में अच्छा करवा रहा है? अब कहा जाने भैया जी, सड़कें मड़के गिर रही और क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, वो तो कुछ नहीं हो रहा। राशन मिला तो सुबह 2-2 किलो गेहूँ दे रहे हुए, पेट भर रहा जनता को। अभी तो 5 साल के लिए फ्री राशन की घोषणा हो गई है। वो तो ठीक है, 5 साल के लिए मैडम, ये तो आप सही कह रहे हैं, 5 साल के लिए फ्री होगा, मगर 2 किलो में पेट भर जाएगा किसी का? हाँ, नहीं भर सकता ना। पहले क्या मिलता था? 33 किलो मिलता था गेहूँ एक आदमी को, अब कितना हो गया? 2 किलो। और शक्कर बंद। हाँ, मट्टी का भी तेल बंद हो गया, क्या करेगा आदमी अब? हाँ, कंट्रोल वाले खा जाते हैं क्या? राशन की क्वालिटी कैसी रहती है? हैं? कोई खास नहीं रहता है, कंकड़ वंकड़ सब भरे रहते हैं, ऐसे ही तौल के देते हैं। अच्छा, हाँ, मट्टी समेत। अच्छा, अभी के समय में हालिया जो सरकार है, आ रही है मट्टी। नहीं सरकार की बात कर ले, हालिया सरकार है, उसका महंगाई। सरकार का महंगाई जौन सा जीतेगा वो देखेंगे बाद में। अभी हम क्या कह दे, जो आएगी तो वो देखेगी महंगाई, मैं देखूंगा क्या? वही खुद देखेगी महंगाई। मंडी पे कोई असर महंगाई को लेके है? मंडी पे असर महंगाई को लेके? मंडी के चक्कर में कौन सा जीतेगा? जो जीतेगा वही महंगाई करेगा, जो सस्ता करे जो जीतेगा। अच्छा, हाँ, ऐसे थोड़ी करेगा जो जीत जाए। है? कंफर्म नहीं पता। कंप्लेंट किसी का नहीं है, अभी लिखा नहीं है कागज पे कि कौन जीतेगा। हुआ किसका है यहाँ पे? हल्ला किसका है? अब ये हमारा लहसुन बिकेगा उसी का अल्लाह है, जीतेगा तो लहसुन ही जीतेगा। जीतेगा लहसुन जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, किस पार्टी की टक्कर देख रहे हैं आप अपने विधानसभा में? विधानसभा में टक्कर तो वैसे ठीक चल रही है, दोनों की तो एक सी है, बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस देख रहे हैं, दोनों की टक्कर में आगे बढ़ता हुआ कोई दिख रहा है? ये तो चुनाव हो जाएगा जब भी मालूम पड़ेगा ना। नहीं, कल अभी अमित शाह का जनसभा था, आज जो है कन्हैया की सभा में भी भीड़ थी, इस सभा में भी भीड़ है, वैसे वही है बस, मतलब जो फाइनल होता है उसी में मालूम पड़ता है। अच्छा, देख किसको रहे फिर भी? देखो वो तो अपना मतदान है, वैसे तो गुप्त ही रहना चाहिए। अपना मतदान तो वैसे गुप्त ही रहना चाहिए। गुप्त तो ठीक तो है, बस लेकिन विकास की बात कर ले, जो विकास के दावे करते हैं उसकी बात कर ले, तो कितना विकास? उनके हिसाब से ऐसे विकास तो सब जगह है। ये 20 रुपए किलो दे रहे हैं? क्या 20 रुपए किलो दे रही है? कद्दू 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। शिमला मिर्ची 20 रुपए किलो। अच्छा, महंगाई का कोई असर मंडी पर? है जी? महंगाई का कोई असर मंडी? हाँ, महंगाई का असर तो है, ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर
ग्वालियर संभाग के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। आइए, हम लोग 2 साल से ना इस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, अभी तक ना हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी, और ना जनता को कुछ मिल रहा। ये सब कहने की बातें हैं। आइए, ये कोरे बारे ढोंग धतूरे बता रहे हैं। आइए, ये मिट्टी का तेल खा गए जनता का, शक्कर खा गए जनता की, ये जनता को बेरोजगार इनने कर दिया। हमारी सारी दुकानें तोड़ के फेंक दी। चंद से आजाद मार्केट के अंदर जो हमारी दुकानें थी पुरानी, हमारी दुकानें तोड़ के फेंक दी, हमको यहाँ पटक दिया नरक में। आइए, कह रहे हैं कि साहब यहाँ बढ़िया काहे के बढ़िया है। आइए, कुछ भी नहीं मिल रहा। जो पढ़े लिखे बच्चे उनको नौकरी नहीं है, हम लोग तो अनपढ़ आदमी है, अब हम लोग कहाँ जाएं। आइए, इन लोगों से महंगाई और रोजगार दोनों है। हाँ, दोनों। बदलाव चाहिए क्या? बदलाव तो होगा सर इस बार। हाँ, हम भी ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आनी। हाँ, बिल्कुल आएगी। दद्दा को कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार आप वोट दे रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों का आधार मान के वोट देंगे? देखो यहाँ पर तो बेरोजगारी बहुत है, गेसी मिल बंद पड़ा हुआ है, किसी नेता का ध्यान किसी है ही नहीं है बिल्कुल। अब विकास क्या बच्चे लड़के चाटे हैं क्या? विकास को जो कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो कम से कम इनको जो है उद्योग खोलना चाहिए सबसे बड़ा। उद्योग खोलना चाहिए, हाँ, फैक्ट्रियाँ लानी चाहिए। तो क्या लगता है फैक्ट्री लाएगा कौन? अभी की वर्तमान सरकार की बात कर ले वो, या फिर जो दावे वादे कर रही है अभी जिसकी जनसभा चल रही है वो? अब ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं लग रहा। कह देते हैं, करते कुछ और है। पूरा कौन करेगा? पूरा तो देखो कोई भी सरकार आती है तो नहीं करती है, कह जाते हैं चले जाते हैं। वर्तमान में भी नहीं हो रहा। वर्तमान में भी नहीं हो रहा। चाहिए क्या? अब वर्तमान में तो यही, अब बीजेपी है, बना रही है, सड़कें बना रही हैं। बाकी उद्योग जो है, उद्योगों के ऊपर सिंधिया जी थे पहले, वो भी चले गए, और ये इनका भी कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं। हाँ, अच्छा, महंगाई और उसकी बात कर ले तो महंगाई के बारे में भी कोई नहीं सोचता। जो महंगाई है सबको दिख रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, ये समझ लो। महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान है आदमी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, कोई सरकार इस चीज़ को पूरा करना चाहिए? और क्या, कर नहीं रही है। कह जाते हैं लेकिन वादा पूरे करते नहीं है। चुनाव तक सीमित रहता है बस इनका, उसके बाद सबको भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है सर? ये जो इनने कहा था वो उनको लगता है वो। लेकिन फिर भी कोई पार्टी ये चीज कर पाएगी या नहीं? फैक्ट्री की बात, अब महंगाई कम करने ऐसा है मैडम, कोई भी सरकार है उनको काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। करना ना चाहिए। वो बोल दिया हम काम करेंगे, और लेकिन काम नहीं कहते हैं। बात आश्वासन को पूरा नहीं करते, आश्वासन को पूरा नहीं करते। पूरा नहीं करते। कोई भी पार्टी या कोई ये तो साहब इनने दुनिया के आश्वासन दिए, मगर इनने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। कोई भी आश्वासन पूरा नहीं, कोई नहीं किया, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। बहुत निराशा देखने को यहाँ मिल रही है। मजदूरी नहीं मिल रही है यहाँ प्रदेश के आके ना, यहाँ जो है मतलब वो लोग कमाते हैं, यहाँ के लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। ये देखो हाथ पैर कैसे कटे हुए पड़े, मजदूरी नहीं मिल रही, सुबह से खाना नहीं खाया। क्या लग रहा है कौन देगा मजदूरी? अब मजदूरी तो जो पहले कांग्रेस आई थी, फिर वो कांग्रेस का हिसाब किताब है हमारे। मंडी में कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? मंडी में तो हम बर्बाद हो गए। हमारे जो मंत्री जी है ना, इनने हमको ऐसा बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पा रहे, खाने को नहीं है। छोटे बच्चे हैं, 2-2.5 किलो दूध लगता है घर में, हम कहाँ से क्या करें? यहाँ पे ऐसा पटक दिया, हमारा धंधा ही नहीं होता यहाँ पे। सारे दुकानदार रो रहे हैं, जो दुकानें बनवाई हैं, लोग आग वहाँ पे दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगता है वहाँ पे। पहले कहाँ दुकानें लगी? पहले से अजीरे पे थी, अभी इंटक में दे दी है। इन्हें परेशान कर लिया है हमको कि तालाब से ऊपर हम इन्हें परेशान हो गए हैं कि भूखे मरने की कराकर आ गई है 2 साल के अंदर। हमारे बच्चे ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना उन पर दीपावली आ रही है, ना कपड़े हैं, ना स्कूल की फीस जा रही। क्या करें हम? इन्हें परेशान कर लिया हमको। जहाँ दुकानदारी नहीं होती, हम वहाँ पे 15-15, 20-20 क्रेट काट देते हैं, यहाँ 2 क्रेट नहीं करती हमारी। सारे दुकानदार परेशान हैं। मंत्री जी ने हमको वादा किया था 38 नंबर बंगले पे कि आपके मेरे होते हुए आपकी दुकानें नहीं टूटेंगी, आप वहीं बैठोगे। और पीछे से 2 महीने बाद उनने 12 थाने की पुलिस मंगा के और हम लोगों को बंद करा के और बिल्डोजर चलवा दिया। उनसे हाथ जोड़ रहे, पैर सी रहे, हमारी एक भी नहीं मानी उनने। सब पूरी मंडी खिलाफ है उनके, और उनका जीतना मुश्किल है, और उनका भगवानी मालिक है। किसको देख रहे हैं? हाँ, सुनील शर्मा, हाथ का पंजा सलामत है। हाँ, बहुत पूरी मंडी जाएगी उसके खिलाफ। सब्जी का रेट कैसा है?
महंगा है महंगा है। और नहीं तो क्या। वर्तमान में बात कर ले, महंगाई रोजगार सब, चुनाव का माहौल चल रहा है और हर पार्टी महंगाई रोजगार की बात करती है, क्या लगता है कम है या ज़्यादा है? महंगाई है महंगाई है। और नहीं तो क्या। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश की भी बात कर ले तो कितना संतुष्ट है सरकार से? संतुष्ट क्या है सरकार, क्या है बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ना कोई स्कॉलरशिप ना कुछ, रोजगार और रोजगार तो बेरोजगार पे घूम रहे हैं बच्चे डिग्री रख के। ठीक है। जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश में देखें तो कंटिन्यू एक ही मुख्यमंत्री की बात कर ले तो वो है, तो आपको क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या। प्याज का रेट क्या है? अरे बताइए बताइए। 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। अच्छा, टमाटर के बाद प्याज भी सुनने में आया कि महंगा हो रहा है। हाँ? बहुत महंगा हो गया था प्याज। पहले कितने रुपए किलो थे? पहले तो 20 रुपया 10 रुपया किलो था। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हर एक पार्टी महंगाई रोजगार की बात करती है, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी महंगाई रोजगार अब ये तो मुझे पता नहीं है, पर टमाटर भी महंगे हैं अभी तो थोड़ा, और प्याज भी तो सबसे ही महंगी है। अच्छा, वर्तमान में अभी अगर बात कर लें, यहाँ के विकास की बात कर लें तो वो कितना आपको समझ में आता है कि हुआ है? अब मैं तो रोज बाजार आती नहीं हूँ, कभी कभार आती हूँ। ठीक है। अच्छा, वोट देने जाती हैं? हाँ वोट। कौन सा वो मुद्दा होगा जिसको आप देख के वोट देंगे किसी भी पार्टी को? अब वो तो देखें, क्या होगा? अब नाम तो बताएंगे, नाम बताने से वोट तो कोई डरता। मैं मुद्दा पूछ रही हूँ, मुद्दा कौन सा, क्या दिमाग में आएगा जिसको सोच के आप वोट दीजिएगा? देखेंगे जो जीत रहा है उसी को दे देंगे। जो जीता है, वोट तो आप देंगी ना, तभी तो वो जीतेंगे ना। उनका इशारा समझे आप? हाँ, जो जीतेगा उनका मतलब है कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस। हाँ, बस। ये आपको पता है? मैंने कब कही मेरे को पता है? आप कह रहे हो जनता को पता है, मैंने कब बोला? उन्होंने मैंने तो बोला ही नहीं है ये वाली बात। उन्हें तो बोला ही नहीं ना, खोला ही नहीं ना। अरे उनका मतलब गुप्त वोट है उनका मतलब समझे आप? उन्होंने ये नहीं बोली कि बीजेपी को देना है कांग्रेस को देना है, हाँ, वही बात। मतलब तो यही वाली बात है। कैसे कह रहे हो कि ये मैं बोल रहा हूँ ना, उनकी भाषा को मैं समझ गया हूँ। और क्या, बहुत समझ। अब आप मेरे को तो ही ना बताओगे मैं किसको दूंगा। अच्छा, आप किस मुद्दे पे? मेरा गुप्त वोट है, मैं बता। मुद्दा बताइए, वोट मत बताइए कि आप कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे, बीएसपी को मत बताओ। मुद्दा कैसा कैसा? हर पार्टी दावे वादे कर रही है, रोजगार बेरोजगारी हर तरह की। इनको तो छोड़ दो, ये तो वादे कर दिए, कुछ होते नहीं है। कुछ होते नहीं। कांग्रेस भी अभी रैली चल रही है, वो भी बेरोजगारी और रोजगार की बात कर रही है, देखो मैं महंगाई की बात कर रही है। आपका मुद्दा क्या? मेरा मुद्दा तो यही है, क्या नाम है, बीजेपी वो कांग्रेस। मुंह पे तो बीजेपी आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे आप पूछोगे साइलेंट वोट रहेगा। साइलेंट का मतलब हो गया कांग्रेस। हाँ, यहाँ पे साइलेंट किसी से भी पूछ लेना, मंडी में कितना भी घूम लेना, कांग्रेस। मेरे पास मेरा ठेला लगता है, 10 ग्राहक आते हैं, किसी को पूछ लो वो तो कांग्रेस की बोलता है बस। ऐसा क्यों? क्या समझ में आता है? विकास नहीं चुकी है बीजेपी से जनता। भुगत चुकी है। हाँ, बस। क्या भुगतने को? थोड़ा बलदाव होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है बलदाव, और कुछ नहीं होना चाहिए, बस बलदाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। यहाँ की जनता बदलाव की डिमांड करी। चचा यहाँ मौजूद है। चचा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको बदलाव चाहिए क्या? हाँ बदलाव चाहिए ना। बदलाव में कौन सी पार्टी? पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी। हाँ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनका तो देख लिया है सब कुछ, अब हम कांग्रेस को भी देखना है क्या करना है। हाँ कांग्रेस को चांस देंगे, उसको देखने की हाँ क्या उसकी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी क्यों? नाराज यहाँ क्या होगी कि उनने क्या किया है, अभी कितना महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई चल रही है, बोलो सब चीज़ चल रही है कि हम तो हमेशा कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहूँगा। ये बहुत अच्छी बात है। आइए अगले लोगों से बात करते हैं। अंकल, परिचय दे दीजिए अपना। कहाँ परिचय हमें? नाम बताइए। मंसाराम कुशवाहा। क्या देख रहे हैं यहाँ का चुनावी समीकरण? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो आता ही आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, फिर भी कुछ? अब वो तो मोदी आ गया ना, मोदी आएगा, मोदी आएगा। मोदी बैठा हो दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में मोदी बैठे हैं। अंकल यहाँ घूमने आए हैं। भैया अपना परिचय। जीतू। जीतू जी, बताइए क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? चुनावी जनसभाएं हो रही हैं लगातार आपके इधर मैदान में। जनता मध्य प्रदेश में बदलाव चाह रही है, बदलाव के मूड पे है इस बार? बिल्कुल मूड में है। अच्छा, जो नाराजगी अगर कह ले तो नाराजगी किस चीज़ से है? नाराजगी मामा जी से। मामा जी जो घोषणा उन्होंने की है अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, या कुछ भी हो, इसलिए नाराज है। और बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 18 साल से यही लोग बैठे हैं और बदलाव नहीं हो रहा। लोकतंत्र की हत्या करके 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी थी। जनता ने अपना विश्वास और अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, सरकार बनी थी। इन्हें जनता की, लोकतंत्र की, जनता के वोटों की सरकार नोटों में तब्दील कर दी गई। आज उस वजह से ग्वालियर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में
नाराज है जनता, उनकी वोटों की कीमत नोटों में बदल दी गई। वोटों की कीमत नोटों में बदल दी गई और जनता अब बदलाव चाहती है।